एक तरफ जहां पीजीटी के कैंडिडेट अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और 5 सेंटरों में हुई धांधली को लेकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीजीटी एग्जाम में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारी करने में सरकार लगी हुई है और उनके हाथों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण होना है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से पहले जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं जो राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो नए मुख्यमंत्री भी राज्य में बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि नए मुख्यमंत्री आने से आप लोगों का कुछ आप लोग के ऊपर सुध लिया जाएगा? देखिए, जहां तक बात है नए मुख्यमंत्री के, तो ये मुख्यमंत्री नए नहीं हैं। ये कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के कार्यकाल में हमारा ये पीजीटी एग्जाम हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हमारा फॉर्म भी निकला था और धांधली भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा भी है कि इन्हीं के कार्यकाल में जांच भी होगा और हम लोगों को न्याय भी मिलेगा। हम लोगों को पूरा भरोसा है हेमंत सोरेन से कि आए हैं तो जरूर जांच करेंगे। लेकिन देखिए, आपको इससे पहले हम बता देते हैं कि बात क्या है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो पीजीटी का मामला है, +2 टीचर का जो हम लोगों का 2023 में एग्जाम हुआ था, कुछ दिन बाद में हमारा रिजल्ट भी आ जाता है और ये एग्जाम जो है एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी सतोत इन्फोसोल लेती है। सतोत इन्फोसोल हम नहीं कह रहे हैं कि वो ब्लैकलिस्टेड है, जेएसएससी इसको खुद ब्लैकलिस्टेड की है। जब जिस दिन सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम जब पेपर लीक का मामला आया, उसके 3 दिन बाद में जेएसएससी इसको ब्लैकलिस्टेड करती है। क्योंकि ये जो कंपनी है सतोत इन्फोसोल, कहीं और से भी 3-4 जगहों से ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और यहाँ तक कि जेएसएससी जो है वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी जब ब्लैकलिस्टेड करती है, उसके बाद में पीजीटी का रिजल्ट फिर से मंगवाता है। मतलब 2 दिन पहले ये पीजीटी का ये ब्लैकलिस्टेड करती है सतोत इन्फोसोल को और 2 दिन बाद फिर से कहती है कि हमको पीजीटी का रिजल्ट दीजिए। देखिए कितना बड़ा मामला है। और जब पीजीटी का रिजल्ट निकलता है तो आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि 5-7 सेंटर जो हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास हुए हैं और टॉपर भी वहीं के लोग हैं। तो ये एक इशारा करता है, जैसे नीट में हुआ वैसे ही ये भी इशारा करता है कि ये पीजीटी का जो मामला है इसमें करोड़ नहीं करोड़ों का मामला है, हजारों करोड़ का मामला है और लोग ऊपर से नीचे तक लोग पैसा लेकर के लोगों की बहाली कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक मांग है कि ये जब रिजल्ट जो निकाला जा रहा है, नियुक्ति से पहले जांच किया जाए। कैसा जांच किया जाए? ये जो 5 सेंटर हैं इसमें से पास जितने स्टूडेंट हैं उनका जांच हो, पूरी तरह से कंप्यूटर्स में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम लिखे हैं उनका जांच हो और जब अगर यदि गलत पाया जाता है तो उन लोगों का नियुक्ति से बर्खास्त किया जाए और जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनको भी बर्खास्त किया जाए, जो नहीं नियुक्त हुए हैं उनको रिजल्ट ही ना दिया जाए। ऐसा हमारा मांग है। ठीक है, चलिए, ऐसा जो कैंडिडेट हैं कि जो धांधली हुई है उसकी जांच हो और जो दूध का दूध पानी का पानी हो, साक्ष्य सामने हो, इससे हमें संतुष्ट होना पड़े। अच्छा, एक सवाल यह है कि अब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारी में सरकार जुटी है। आप ही के बीच से कुछ छात्र जो सेलेक्ट हुए हैं उनको सरकार नियुक्ति पत्र देने जा रही है। क्या लगता है कि आप लोग के इस प्रकार के आंदोलन से और अनिश्चितकालीन धरना से कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसको स्थगित करके, फिलहाल तौर पे स्थगित करके आप लोग के हित में कुछ फैसले लेके साथ में नियुक्ति दिया जाएगा, जांच बैठा के? देखिए, जो बात है, हम लोग पहले भी जो चंपई सोरेन जी जो हैं हमारे जो मुख्यमंत्री जो पहले थे, उनके बात में हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे उनका बात पर रखे हुए थे। राजेश ठाकुर के बात पे भी गए हुए थे। जितने भी नेतागण हम लोग जो हैं इसमें, हम लोग जाते हैं उनके बात में अपना बात को वहाँ रखते हैं हम लोग हैं और सभी ने इनका आवाज, इस चीज़ का पीजीटी का आवाज उठाया। चूंकि हर लोग जान रहे हैं कि सही में पीजीटी ये झारखंड में सबसे बड़ा स्कैम है, ये सबसे बड़ा घोटाला है ये, और ये पूरे झारखंड के लोग जान चुके हैं। अब हमारा एक ही मांग है सरकार से, जो अभी जो हेमंत सरकार जो अभी जो जस्ट सरकार में अभी आए हुए, कल ही उनका शपथ ग्रहण था, उनका मुख्यमंत्री जो कल बने हैं, कि अगर उनको अगर जिस तरीके से भी हुआ तो इसी सरकार में घोटाला है। जो राज्य का जो मुखिया है, आरोप उन्हीं पर है। तो अगर वो सही में अपना आरोप को हटाना चाहते हैं तो स्वच्छ तरीके से पीजीटी का जांच हो और उसके बाद ही जो सही में है उनको नियुक्ति दें और जो नहीं है, जो लायक नहीं है, जो अगर पकड़े जाते हैं तो वो नियुक्ति उनको रद्द किया जाए और साथ ही साथ उन नियुक्ति रद्द करने के साथ साथ उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिया जाए कि आने वाला जनरेशन भी, आने वाला पीढ़ी भी जो है इस चीज को याद रखे और वो 20-25 लाख का बात न करे और आने वाला झारखंड को जो बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा है, पूरा जो कर रहा है झारखंड पूरा बदनाम राज्य के गिनती में आता है। यहाँ पे सबसे बड़ी सेटिंग होता है, चाहे एनटीए, ये चाहे नीट का मामला हो, चाहे पीजीटी का मामला हो, या जेपीसी को लेकर के, सीजीएल को लेकर के। आप कुछ ही दिन पहले देखिएगा आप कि सीजीएल को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया? चूंकि पकड़ा गया। अब पकड़ा गया, आगे क्यों पकड़ा? देखिए, सातपथ कंपनी इसको लिया हुआ था, समझने की बात है। और सातपथ कंपनी ही आपका हम लोग को पीजीटी भी लेता है। जो आदमी एक ही है
वही कंपनी है, सीजीएल को ढंग से ले सकता है। चोर जो किया हुआ है, वो जो एक बार रसमलाई खा चुका है चोरी करने का, जब माल खाने का जब उसको आदत हो गया है, तो वो ऑब्वियसली वो पीजीटी को भी बेच चुका था पहले। ये मिली भगत है पूरी ये मिली भगत है। आप देखिए ना, सातपथ कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है सर। आपका बायोस्कोप के चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे झारखंड को जो नहीं जानते हैं गूगल में करके देख लेना, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। इतना छोड़िए, झारखंड में खुद जो है सीजीएल जेएसएससी माना है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी सातपथ यहाँ पे है। और वही बात किया जाए तो ये भी पता चल जाएगा सातपथ इन्फोसॉल को गलत तरीके एकदम से गलत टेंडर भी मिला है। तरीके, गलत तरीके से टेंडर मिला है, गलत तरीके से ही यहाँ पे हुआ है। आज यदि अगर नहीं ढंग से अगर किया जाए, बताना चाहूंगा नहीं किया जाए, के कर्मचारी के द्वारा ये पता चला है। हम लोग जब बात करने जाते थे इसी मैटर में, तो वहाँ ये पता चला है हम लोगों को कि ये जो कंपनी है सातपथ इन्फोसॉल, इसको गलत तरीके से टेंडर ही मिला है। अगर यदि जांच किया जाए तो ये आपको जड़ ही खराब है, इसको पूरी तरह से पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर सीएम को भी पता चल जाएगा, पूरी जनता को भी पता चल जाएगा कि इसको टेंडर कैसे मिला, यही पहले जांच कराया जाए ना। हम तो कहते हैं पहले टेंडर कैसे मिला ये जांच करा लिया जाए। देख लीजिएगा कि सातपथ इन्फोसॉल को कैसे मिला है। हम लोग का आग्रह है। आपका कौन से सेंटर में ये था? देखिए, मेरा तो श्रेया डिजिटल में ही पड़ा था, और वहाँ पे हम गए तो हमको खुद वहाँ पता चल गया। हम वहाँ एग्जाम देने से पहले हमको पता चला कि मेरा नहीं होगा। कैसे पता चला कि वहाँ पे हम गए हैं तो एक लड़का खूंटी का था, वो पढ़ रहा है कहाँ से, गिरिडीह वाले टीचर से। जबकि सोचिए, रांची हमारा क्या है, राजधानी है, यहाँ पे एक से एक कोचिंग है, वो वहाँ से पढ़ रहा है। और उसका टीचर क्या बोल रहा है कि जो तेरा 6 महीने का सैलरी होगा वो हम लोग को हमको देना होगा। जितने सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, और उसको हम जान नहीं रहे पूरा तरीके से, वो ऐसा उसका बात निकल रहा था। उसको देखें, उसके बाद वो बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा 60-70 करके ऐसे सही होगा। अब उस लड़के लोग को सही में उन लोग का सिलेक्ट हो रहा है, बोल रहा है कि नहीं अच्छे लोगों को, अभी बहुत सारे मीडिया में बात चल रहा है, नहीं अच्छे लोग को सिलेक्ट किया गया है, मतलब सिलेक्ट हो गए हैं। हम ही लोग का ग्रुप से वो सिलेक्ट हुए नहीं है, उन लोग को सिलेक्ट किया गया है चुन के, ठीक है। वही बोल रहा है, मेरे पास खुद फोन आया था, 22 लाख रुपया बोल रहा था। हम बोले 22 लाख होता तो क्या होता, 22 लाख अगर होता तो हम बिजनेस करते हैं, चलो नौकरी करने का आते हैं। तो ये सोचिए, मेरे पास फोन आया और मेरे जानकारी में 3 जन का नजर में है कि पैसा दे करके खरीदा है। अगर जांच करे वो क्लियरली पता चल जाएगा। वो जांच करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रेडी हो रहा है? क्योंकि उसका सारा अपना आदमी सब कोई पकड़ाएगा, कहीं नहीं कर रहा, मतलब पैसा लिया। और जो श्रेया डिजिटल में है, वो लोग 3 दिन से पहले पहुंचा हुआ था वहां पे। बात ये सब सारा खुलासा हम लोग सुनने में आया है। हम सीधा एग्जाम दिए, बोले मेरा, अपना दोस्त को बोलेंगे मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जबकि हम लोग सिलेक्शन वाले स्टूडेंट में है, ठीक है, तब भी नहीं हम लोग को होने वाला है। मतलब क्यों, समझिए इस चीज को। वो उन लोग को 3 दिन से पहले क्यों वहाँ पे लिया गया, और मोबाइल उन लोग को ले लिया गया है, और कैमरा मतलब एक कमरे में बंद करके उन लोग को पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है सेंटर पे, मतलब दिख रहा है क्लियरली, फिर भी नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जांच करना चाहिए। तो देखिए, ये जांच की मांग है। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि अपना घर द्वार छोड़कर धरना स्थल पे पहुंची हैं। क्या किस प्रकार से आप लोग के ऊपर जो एक गृहस्थ जीवन का भी दारोमदार होता है, उसको छोड़कर आज धरना पे बैठी हैं, क्या लग रहा है कि कुछ जांच होगा? जी सर, जांच तो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मनोबल है जो पूरी तरह से एकदम टूट गया है। अब आगे की भी हमारी तैयारी करने की कोई इच्छा ही नहीं जग रही है। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे एक ही चीज याद आता है कि मैंने बहुत मेहनत किया था पीजीटी में, लेकिन मेरे सर नहीं हुआ। वो भी इसमें भी जब क्वेश्चन का जमलिंग जब हुआ था, उसमें सर मेरा शुरू में 125 सही था, लेकिन जैसे ही जमलिंग का बात आ गया, मेरा 7 प्रश्न इधर से उधर कर दिया। अभी भी सरकार जो फाइनली आंसर की जारी की, उसमें भी मेरा 2 प्रश्न सही है, लेकिन सरकार मानने को उसमें तैयार नहीं है। तो हमें अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करूं तो मैं क्या करूं। मैं अपना परिवार, छोटा छोटा बच्चा को छोड़कर सर मैंने 2 साल कड़ी मेहनत किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। धांधली से मन पूरी तरह से टूट गया है सर आगे पढ़ने के लिए। आप कहाँ से आई हैं मैडम? जी, मैं हजारीबाग से आई हूँ सर। हजारीबाग से। आपका कहाँ सेंटर था? मेरा मैदानता के पास में था, IBT में। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में। जी। क्या लग रहा है कि अब नियुक्ति पत्र कुछ आप ही के बीच के जो दोस्त होंगे, ये आपके जो साथ में पढ़ने वाले होंगे, उनको नियुक्ति मिल रहा है, आप लोग का आरोप है कि धांधली हुई है। क्या लगता है कि नए जैसे कि सीएम बने अब हेमंत सोरेन, उनसे आप लोग मिलने जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे? जी, उनसे मिलने जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और हम लोग जो चाहते हैं कि जो धांधली हुई उसमें CBI जांच हो, ताकि जो निष्पक्ष जांच होगी तो जो अच्छे से पढ़े हैं, तैयारी किए, आज बेरोजगार लग रहे हैं, और जो लोग पैसा देकर गए आज वो गर्व से कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लग गई है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग पिछड़ जाएंगे, और जो पैसा दे के जा रहे हैं
उनका नौकरी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब हमें ये लग रहा है कि उतना पैसा अगर फिर एग्जाम होगा तो उसमें क्या होगा कि क्या उसमें धांधली नहीं होगा, उसमें भी तो धांधली होगा। तो भाई हम लोग उसमें उतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो अगर पैसे से ही अगर नौकरी लेना है तो फिर पढ़ने की तो इच्छा खत्म ही हो जाएगी और हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप कल जो शपथ ग्रहण किए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब आप अपनी सत्ता को देख रहे हैं उसी तरह से हम लोग की जो बातों है उसमें भी विचार करके और जल्दी से संज्ञान लीजिए। और जो अभी नियुक्तियां हो रही है आपकी अगर कराना नियुक्ति, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है ना, पर जो धांधली हुई है उसकी आप जांच कराइए और उसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और निष्पक्ष जांच कीजिए। तो देखिए, जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं इनमें कुछ महिलाएं भी हैं, उनके ऊपर घर द्वार का भी दारोमदार है। बोलते बोलते इनकी आंखें नम हो गई। साफ तौर पे कहना है कि हम कठिन परिश्रम करते हैं, ऐसे में इस प्रकार का धांधली हमारा मनोबल नीचा करता है। तो देखना काफी अहम होगा कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री फिर से बने हैं तो इस मामले के ऊपर कुछ सूद लिया जाता है कि नहीं, ये काफी अहम बात हो जाता है। लेकिन इस बीच जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारी में सरकार जुटी है, इसके बीच भी छात्रों का कहना है कि इसको फिलहाल स्थगित किया जाए और जांच बैठाई जाए कि जो 5 सेंटरों में धांधली हुई है इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो क्या राज्य सरकार इन सब मामलों को जो छात्र के भविष्य के हित में कुछ फैसले लेती है कि नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।